आप ही मुझे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूं। आप जैसे संतों की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आपके अलावा हमारी अब कोई गति नहीं है। मुझ पर दया करें। परिचय जान नारद जी भक्ति को धीरज बढ़ाते हुए कहते हैं, हे भक्ति, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणते अधिका त्वया भूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। जिसके हृदय में तुम रहती हो उसके घर भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। नीच से नीच के घर में भी भगवान तुम्हारे कारण से आते हैं। तुम भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। चिंता न करो। जिन परमात्मा ने ध्रुव को ध्रुव प्रद प्रदान किया, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, क्योंकि तुम भगवान की हो। जो भगवान का है उसके जीवन में दुख कैसा? लगता है तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मुझे यहां तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करने का मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद उन दोनों पुरुषों के निकट गए। कान के पास जाकर सबसे पहले वेद ध्वनि, फिर वेदांत का उद्घोष किया, गीता का बार बार पाठ किया, किंतु उनकी चेतना न जगी। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। मेरी दृष्टि में जितने भी श्रेष्ठ साधन थे मैंने सभी साधनों का प्रयोग कर लिया, किंतु इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं होती। मैं क्या करूं? तभी आकाशवाणी हुई, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य। हे भक्ति, तुम भगवान को अतिशय प्रिय हो। और नारद जी को कहा, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षि त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। तुम एक सत्कर्म करो। नारद विचार करने लगे, क्या वेद पाठ, वेदांत उद्घोष, गीता पाठ ये सत्कर्म नहीं थे? नीचे की पंक्ति पर विचार किया, दत्ते कर्मा विदाशंति साधवः साधुभूषण। यथार्थ में उनके लिए सत्कर्म क्या है ये कोई साधु पुरुष, कोई संत ही तुम्हें बताएंगे। हमारे सबके संस्कार अलग अलग हैं। किसी ने पिछले जन्म में श्री कृष्ण की उपासना की है, किसी ने शक्ति की आराधना की है, किसी ने शिव का ध्यान किया है, किसी ने निराकार को पूजा है। सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो कोई साधु पुरुष, कोई सद्गुरु, कोई संत ही हमें बताते हैं कि हमारे लिए कौन सा साधन। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था से मुक्त करने के लिए सारे श्रेष्ठ साधन का ही प्रयोग किया, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता पाठ। लेकिन किसके लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है ये साधव साधु भूषण कोई सद्गुरु ही निश्चित करते हैं। इसलिए तो जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता। जब नारद जी ने इस पंक्ति पर विचार किया तो संत की खोज करने निकल पड़े। संत बनना एक बात है और संत होना एक बात है। संत बनना आसान है, क्योंकि बाजार में जब आप कपड़े खरीदने जाओगे तो सबसे सस्ता कपड़ा यही मिलेगा, गेरुआ।
लेकिन उसके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पालन करना ये बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। तो संत बनना बहुत आसान है, लेकिन संत होना वृत्ति से, स्वभाव से, यह भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही संभव हो सकता है। तो नारद जी जो संत बने हुए हैं उनको नहीं ढूंढ रहे हैं, जो यथार्थ में संत हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं। अनेक तीर्थों में जाते हैं लेकिन कोई सच्चा संत न मिला। बद्रिकाश्रम में पहुंचे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि परस्पर में हरि चर्चा कर रहे हैं, भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। नारद जी ने जब उनका दर्शन किया, दर्शन मात्र से शांति मिली। संत की सबसे पहली पहचान क्या है? जब उनके निकट बैठने से, उनके सानिध्य से, उनके दर्शन से ही आपको शांति मिले, आपके भीतर एक शांति का, एक आनंद का संचार हो जाए, तो उनके चरण कभी छोड़ना मत। वो तुम्हें भी उसी शांति और आनंद के सिंधु में डुबोगे। जब सनकादि ऋषियों का दर्शन किया, नारद जी को उनके तेज प्रभाव से यह आभास हो गया, ये सच्चे संत हैं, यहां मुझे समाधान प्राप्त होगा। सनकादि ऋषियों के निकट गए, उन्हें अपनी चिंता सुनाई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख बताया। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि, आप चिंता न करें, आप भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। उसके प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और भक्ति महारानी भी परम प्रसन्न हो जाएगी। गंगा जी के तट पर बालुका की गद्दी बनाई गई, सनकादि ऋषि विराजमान हुए, नारद जी मुख्य श्रोता हुए। कथा में भक्ति महारानी नृत्य करते हुए ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई हैं। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। और भक्ति पूछने लगी, महाराज मैं कहां विराजमान हूं, आप मुझे कहां स्थान देते हो? आपकी यह पावन कथा मैं भी सुनना चाहती हूं। सनकादि ऋषियों ने कहा, यहां जितने श्रोता बैठे हुए हैं, हे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम उनके मन में विराजमान हो जाओ, मन को आसन बनाओ। श्रोताओं के मन में बैठकर भक्ति ने सनकादि ऋषियों के मुख से कथा सुनी। इस प्रकार भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हुई तथा भक्ति भी परिपुष्ट हुई। श्री भागवत महापुराण। अभी अभी हम लोगों ने कथा में श्रवण किया, वृंदावन के पावन तट पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ मूर्छित है। सनकादि ऋषियों की कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हुई, भक्ति भी प्रसन्न हुई। हमारे भीतर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों हो तभी भगवत प्राप्ति संभव है। यदि किसी के पास भक्ति है किंतु ज्ञान नहीं है तो वह भक्ति मूढ़ बना देगी। किसी के पास ज्ञान है किंतु वैराग्य नहीं है तो वह ज्ञान अभिमान को देने वाला होगा। इसलिए भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है? भक्ति की चर्चा तो हम सभी करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि हम भगवान नाम का जप करते हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि हमने चारों धाम कर लिया। क्यों भक्त हैं? क्योंकि हम सुबह शाम आरती पूजा पाठ करते हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि हम कथा सत्संग श्रवण करते हैं। तो क्या ये भक्ति की पहचान है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की कुछ चर्चा। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं,
अनेकानेक ऋषियों का मत देते हुए। भक्ति क्या है? तो सबसे पहले व्यास जी का मत देते हैं, और व्यास जी का मत देते हुए बोले, पूजा दिश अनुराग इति पराशर्य। पराशर नंदन व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग का होना भक्ति। पूजा भी कैसी? जिसमें कोई दूजा न हो, यथार्थ में वही भगवान की पूजा है। आप भगवत भजन में बैठो और मन में दूजा आ जाए तो वो पूजा नहीं है। मन में दूजा न हो वही पूजा है। और पूजा दिश अनुराग यदि पराशर है, जैसे अज्ञानी शरीर की सेवा करता है, ऐसे भगवान की सेवा करना यही भक्ति का स्वरूप है व्यास जी के मत के अनुसार। कैसे? तुलसीदास जी ने रामायण में संकेत किया है, लक्ष्मण जी वन में सिया राम की सेवा कैसे करते हैं? लक्ष्मण जी जैसा सेवक तो कोई हुआ नहीं। लक्ष्मण जी कितनी निष्ठा से, कितने समर्पण से, कितने भाव से सेवा कर रहे हैं, इसकी एक उपमा दी है तुलसीदास जी ने, जो सुनने जैसी। इससे हम भक्ति के स्वरूप को समझ पाएंगे। सेवही लखन सीय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। जिस प्रकार कोई अविवेकी पुरुष, अज्ञानी पुरुष, अधम पुरुष सदा अपने शरीर की सेवा में रत रहता है, जितने भाव से सेवा करता है शरीर की, शरीर को सजाने के लिए अनेक तरह के साबुन, शैम्पू, मैचिंग के कपड़े, बिल्कुल मैचिंग के होने, जिस रंग की साड़ी है उसी रंग का आलता होना चाहिए, उसी रंग की लिपस्टिक होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए शरीर के लिए। किसके लिए? ये सब शरीर के लिए। स्वाद मिले इसके लिए अनेक तरह के पकवान, व्यंजन बनाते हैं। किसके लिए? शरीर की सेवा के लिए। मकान बनाते हैं शरीर की सेवा के लिए, संपत्ति कमाते हैं शरीर की सेवा के लिए। लक्ष्मण जी जैसा कोई निष्ठावान सेवक हो सकता है, लेकिन उनकी सेवा की उपमा देनी हो तो तुलसीदास जी को यह उपमा मिली कि जिस प्रकार कोई अविवेकी पुरुष अपने देह की सेवा करता है, उसी भाव और समर्पण से भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना, यही भक्ति का स्वरूप है। पूजा दिश अनुराग इति पराशर्यः, कथा दिश्विति गर्गः। गर्ग ऋषि के मत के अनुसार भगवान की कथा में प्रेम का होना यही भक्ति है। जैसे कोई आपकी साड़ी की प्रशंसा करे, आपके मकान की प्रशंसा करे, आपके बच्चे की प्रशंसा करे, तो कितना आनंद आता है सुनने में। करते रहो बस हमारी प्रशंसा। जब वैसा ही आनंद भगवान का चरित्र सुनने में, भक्तों का चरित्र सुनने में आने लगे, तो यह भक्ति है। ये भक्ति का दूसरा लक्षण है। और तीसरे संत का मत देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, आत्मरक्त विरोधे नेति शांडिल्यः। शांडिल्य ऋषि के मत के अनुसार भगवत रति के अविरोधी तत्वों में लगाव का होना ही भक्ति है। यानी भगवत प्रेम में, भगवत भजन में, भगवत सेवा में जो बाधा डाले उससे लगाव न होना, बल्कि जो सहयोग करे उससे प्रीति का होना, यही भक्ति है। और अंत में नारद जी अपना मत देते हुए कहते हैं, नारदस्तु तदार्पिता खिलाचारता तद विस्मरेण परम व्याकुलतेति यथा व्रज गोपिका। समस्त कर्म श्री कृष्ण परमात्मा को समर्पित करके करना, देखना भी भगवान के लिए, जो देखना भगवान को अच्छा नहीं लगता वो ना देखना, बोलना भी भगवान के लिए, सब में वही भगवान है। मेरे मुख से कोई ऐसी वाणी न निकले जो किसी के हृदय को पीड़ित करे, क्योंकि हृदय में सबके भगवान बैठे हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं। समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके करना, तद विस्मरेण परम व्याकुलतेति।
पल भर के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाना। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति ही संपत्ति है और विस्मृति ही विपत्ति है, यह सदा याद रखना। भगवत स्मृति ही संपत्ति है और विस्मृति विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन। विपत्ति तभी आती है जब हृदय से भगवान का ध्यान छूटता है। सतत जिसके हृदय में भगवान का ध्यान हो उससे भला विपत्ति कैसे है। भक्त की संपत्ति है भगवान की स्मृति और संसारियों की विपत्ति है भगवान की विस्मृति। स्मृति को संपत्ति बनाओ, विस्मृति को विपत्ति समझो। ये नारद जी ने अपना मत दिया। पल भर के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो मछली व्याकुल हो जाती है नीर के अभाव में, ऐसे व्याकुल हो जाना परमात्मा के वियोग में। तो यही भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान क्या है? जो सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का सम्यक बोध कराए, ठीक ठीक बोध कराए। ये करना है, ये नहीं करना है, क्यों करना है, ये भी जो तुम्हारे हृदय में बोध करा दे। किस लिए करना है, किसके लिए करना है, वास्तविक स्वरूप जो जना दे, उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे आपने घर में कोई वस्तु रखी है, अंधकार है, आपसे हम कहें जाइए वो वस्तु ढूंढ कर लाइए, हमें दिखाइए। आप कमरे में जाओगे, अंधेरा है, तो ढूंढोगे बड़े परेशानी से, आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि बगल में स्विच हो, उस स्विच को ऑन कर लो, प्रकाश हो जाए, तो फिर जहां जो वस्तु है वह दिख जाती है, प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान कहाँ है? गीता जी ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय रूपी देश में रहता हूं। लेकिन हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार होने से दिखाई नहीं पड़ते, हृदय में रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते। जैसे कमरे में रहते हुए भी वस्तु अंधकार के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु जब कोई सद्गुरु ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, ज्ञान का दीपक जब हृदय में जलता है तो परमात्मा तो हृदय में है ही, उनका दर्शन भी हो जाता है। तो जो हृदय में स्थित परमात्मा को दिखा दे वह है ज्ञान। तो गुरु के सत्संग से क्या प्राप्त होता है? भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा वैराग्य, विगत राग इति वैराग्य। देखो बहुत ज्यादा हम शब्दों में ना उलझे, शब्दों के जाल में, सीधे शब्दों में हम समझे वैराग्य को, तो इतना ही समझो ये मेरा है, इसे कहते हैं राग। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा कह दिया, आगे मेरा शब्द लगा दिया तो बस ये राग हो गया। और वो वस्तु तो तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन तुमने कह दिया मेरा नहीं, ये तो परमात्मा का है। क्योंकि यदि मेरा होता तो सदा मेरे पास रहता। हमारी असली कमाई क्या है? जो सदा हमारे साथ रहे। लेकिन मृत्यु के बाद तो सब छिप जाता। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, लेकिन जब हमारा नहीं है फिर भी हम उसे अपना मान बैठे। और हम रोज ये गाते भी हैं, आरती में सब गाते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हो ना, रोज सभी कहते हैं हे प्रभु आपका आपको अर्पण है, मेरा क्या लागे। बोलते तो है लेकिन बेहोश होकर बोलते। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि किसी ने बहुत भागवत नहीं सुनी, गीता नहीं सुनी, रामायण नहीं पढ़ी, वो केवल एक आरती के भाव को भी जीवन में उतार ले तो उसे बहुत कुछ जानने और करने की जरूरत नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितना सुंदर भाव है, लेकिन ये सिर्फ वाणी तक ही रह जाता है, वो हृदय से नहीं आता। फिर भी स्वीकार है क्योंकि नकल करते करते एक दिन असल बन जाते हैं। गाते गाते हो सकता है वह भाव एक दिन हमारे हृदय को विभोर कर दे, एक दिन हमारे हृदय के तार को झंकृत कर दे। तो
ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। तीनों का स्वरूप आपको बताया, और ये तीनों ही संत के सत्संग से प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा संत परम हितकारी, ये संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम प्रभु पद प्रगट